हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों के लिए पिछली जो क्लास थी वो क्लास थी हमने आप लोगों के लिए पढ़ाया था क्या, राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, 5-6 क्वेश्चंस, पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे इनकी नोट्स बना लो, चाहे कहीं भी आप लोग लिख सकते हैं। इन्होंने 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, पर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और समझाऊंगा भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आए तो आप लोग हमारे लिए कमेंट करें कि सर जी हमारे समझ में नहीं आया, दोबारा बनाएं, तो हम दोबारा बनाएंगे। देखिएगा, अगर जैसे कि ये सवाल है आपके सामने, ये सवाल है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनवघटीय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। यानी कि 5 इतने को घोल रहे हैं हम, कितने को, इसको घोल रहे हैं कितने ग्राम में, इतने ग्राम में। और जो चीज़ घुलती है वो हमेशा क्या होती है, सॉल्यूशन लिखिएगा। जो चीज़ घुलती है वो हमेशा छोटी डब्लू होती है, यानी छोटी डब्लू क्या होगी, 0.5 ग्राम। बात आई समझ में। जिसमें घुलती है 39 ग्राम बेंजीन में घुल रही है, तो ये क्या होगी, बड़ी डब्लू होगी मेरे बच्चों। क्या हो गई, 39 ग्राम हमारी क्या होगी, बड़ी डब्लू। आगे बढ़ो। गोला प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना बार है। ठोस मोलर द्रव्यमान कितना है बेंजीन का, यानी कि बड़ी एम कितनी दे दी, 78। अब देखिएगा, मैंने बताया था कि वाष्प दाब अगर बड़ा होगा 0.850 और 0.845 है। जो बड़ी संख्या होगी वो पी नॉट की वैल्यू होगी, यानी कि क्या होगी, विलायक का वाष्प दाब। विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब से बड़ा होता है। विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, पी नॉट। अब देखिएगा, इनमें बड़ी कौन सी वैल्यू है, 0.845, 0.850। तो बड़ी कौन सी, 0.850। तो यहाँ पे लिखिएगा 0.850 बार जो होती है वो वायुमंडल, वो हमारा क्या होता है, वाष्प दाब का मात्रक होता है। क्या होता है, मात्रक, यूनिट होती है। ठीक है, mmHg यूनिट होती है इसकी। अब ये pH की वैल्यू मेरे बच्चों क्या हो गई, 0.845 बार। बात आई समझ में। हमको क्या निकालना है, छोटी एम निकालनी है, छोटी एम। द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, राउल्ट का नियम क्या होता है, पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट बराबर के छोटी डब्लू अपॉन छोटी एम मल्टीप्लाई बड़ी एम अपॉन बड़ी डब्लू। ये फॉर्मूला होता है। देखिएगा अब कैसे करेंगे। डब्लू कौन से, पी नॉट कितनी है, 0.850 माइनस के 0.845 अपॉन 0.850 बराबर के छोटी डब्लू कितनी है हमारी, 0.5 ग्राम, और एम की वैल्यू निकालनी है, और वो कितना है, 78 अपॉन 39। 39 दूनी 78, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.005, कितना आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा, बटे कितना है, 0.850। बात आई समझ में। इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/m, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 5/850। बात आई समझ में, बटे 1/m, और m बराबर के क्या करेंगे, m बराबर के कर देंगे हम क्या, 850/5। 5 से डिलीट मारेंगे तो m बराबर के क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, पानी 70 35 0। बात आई समझ में। बात समझे नहीं समझे, कितना आ गया, 170 आ गया ये सवाल। आप लोगों की समझ में आया होगा ये सवाल कैसे क्या। और भी देखिएगा, अभी मैं और भी ऐसे सवाल कराऊंगा। देखिएगा जरा, इसको रब कर रहा हूँ इस सवाल को, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों, अगला सवाल देखिएगा। जितने भी सवाल हैं सबका नोट्स बना लेना। क्यों, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। मैं जो सवाल लेकर आऊँगा वो इम्पोर्टेंट ही हैं, सभी सवाल इम्पोर्टेंट हैं, ये बात सोच लेना आप लोग। अगला सवाल देखिएगा कैसे हो, कौन सा सवाल है। सवाल है ये, क्या है कि किसी ताप पर क्या लिखेंगे, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, एक विलायक का
वाष्प दाब 0.416 बार 0.416 बार है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघटीय ठोस को 42 ग्राम विलायक और मोलर द्रव्यमान में दिया है इसका, कितना दिया है? मोलर द्रव्यमान कितना दिया? 84 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बात आई समझ में? अगर ये सवाल है आपके सामने, ये सवाल है तो देखिएगा इस सवाल को आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर ये सवाल आपके सामने तो कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन डालिएगा मेरे बच्चों। सॉल्यूशन, विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? P0 होता है। P0 ही तो होता है विलायक का वाष्प दाब। तो P0 बराबर के 0.416 बार। और विलयन का वाष्प दाब ये रहा, कितना दिया है विलयन का? PS बराबर के 0.414 बार। कोई समस्या? आगे देखिएगा, इतने को विद्युत अनपघटीय कितना है? 42 ग्राम विलायक में घोला गया है। कितने को? 0.5 को। तो छोटी W कितनी है? 0.5 ग्राम, ठीक है। बड़ी W कितनी हो गई? बड़ी W हो गई हमारी 42 ग्राम। बात आई समझ में? बड़ी W कितनी है? 42 ग्राम। और उसकी बड़ी W का क्या दे रखा है? द्रव्यमान दे रखा है। तो बड़ी W का द्रव्यमान m से डिनोट होगा 84 ग्राम मोल इनवर्स। छोटी m निकालनी है मेरे बच्चों, तो कैसे करेंगे? छोटी m बराबर की क्या? फॉर्मूला क्या होता है? P0 माइनस के PS अपॉन P0 बराबर के क्या करेंगे? W अपॉन M मल्टीप्लाई M अपॉन बड़ी W, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है कैपिटल में। अब देखिएगा इसमें रख दीजिएगा, कितना है? 0.416 बार 0.414 बार अपॉन 0.416 बार बराबर के 0.5/m मल्टीप्लाई और कितना है? 84/42। तो क्या हो जाएगा? 42 दूनी 84। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.002/0.416 बराबर के ये कितना हो जाएगा? 1/m। 0.5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। आगे देखिएगा, इसको पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो 2/416 बराबर के 1/m और m बराबर के क्या हो जाएगा? 416 बराबर के 2। इसको डिलीट मारेंगे तो 208। बात आई समझ में? m की वैल्यू कितनी आ गई? 208 आ गई। समझे आप? इस प्रकार सवाल हो जाएगा। ये सवाल इस प्रकार हो जाएगा मेरे बच्चों।
देखिएगा आप लोगों के लिए हम कितनी गर्मी में पूरा फैन बंद कर करके वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए क्लियर आवाज़ आए। हाँ, मैं क्वालिटी की बात कर सकता हूँ, क्वालिटी अभी आपको नहीं दिखेगी क्लियर, क्योंकि मेरे बच्चों अभी फ़ोन से बन रही है ये, अभी थोड़ी आर्थिक कंडीशन स्थिति खराब है। जब धीरे धीरे एक आध साल बाद आप लोगों के लिए तो कैमरा लाएंगे या फिर जो हम डिजिटल बोर्ड लाएंगे, आप चिंता नहीं करें, बस आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी में शेयर करें, सभी बच्चों तक पहुंचाएं ताकि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए कैमरा फिर डिजिटल बोर्ड ला सकें। देखिएगा इस प्रकार होगा। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों। अगला सवाल मैं इसको रख कर रहा हूँ। ये सवाल काफ़ी इजी है, बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना ये है कि विलय विलायक समझना है, वाष्प दाब समझने हैं कि विलयन का वाष्प दाब कौन सा, विलायक का कौन सा। बाकी तो इतने आसान सवाल होते हैं ये कि इनसे ज़्यादा आसान कोई सवाल नहीं होता। बात आई समझ में, इनसे ज़्यादा आसान कोई भी सवाल नहीं होता है, बस आपको यही पहचानना है राउल्ट के नियम में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, जैसे कि आप लोगों के लिए अगर ये सवाल दिया हुआ है, सवाल हो ये 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 बार नहीं, इस बार mmHg, मैंने बताया नहीं था बार भी होता है mmHg भी होता है, इसका यूनिट है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलने तो 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। विलयन का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। बात आई समझ में। अगर ये सवाल हो आपके सामने, क्या ये सवाल हो तो आप कैसे करेंगे देखिएगा, ठीक है। देखिएगा इस सवाल को, देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेगा मेरे बच्चों। विलयन का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। ओहो, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? पीएस। ये पीएस की वैल्यू निकलवा रहा है। देखिए पी नॉट की वैल्यू कितनी दे दी है? पी नॉट की वैल्यू 17.535 दे दी है सवाल में। कितनी दे दी है? पी नॉट की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी दे दी है? 17.535 mmHg। बात है समझ में। और पीएस बराबर के क्या, छोटी डब्ल्यू क्या है? 25 ग्राम है, क्योंकि यही तो घुल रहा है 0.25 ग्राम ग्लूकोज को इतने ग्राम जल में घोल रहे हैं, तो छोटी डब्ल्यू हो गई। अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180। कैसे? C6H बार O6 होता है इसका जो सूत्र। अणुभार निकाल कर देख लेना, 180 ही आएगा। जल है क्या? बड़ी डब्ल्यू है जल, कितनी है? 450 ग्राम। बात आई समझ में। जल का अणुभार कितना होता है मेरे बच्चों? 18। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट बराबर के डब्ल्यू अपॉन एम मल्टीप्लाई एम अपॉन बड़ी डब्ल्यू। ठीक है। अब इसमें पुट कीजिएगा 17.535 माइनस के पी एस अपॉन 17.535। ठीक है। और W की वैल्यू कितनी है? 25/180 मल्टीप्लाई 18/180
450। अब देखिएगा इससे कितनी बार जाएगा, 5 से करेंगे 5 नाम 45 और 50 25, 5 से करेंगे तो 18, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 से 18 कैंसिल हो गया। बात आई समझ में मेरे बच्चों। तो कितना बचा इधर, 180 बचा। इधर कितना बचा, 180 बचा। किधर, 17.535 माइनस के PS अपॉन 17.535, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 1/180। क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 17.535 माइनस के PS अपॉन 17.535 बराबर के ये पहुंच जाएगा इधर 17.535। अब 17.535 में कितने की मल्टीप्लाई करें, 180 की। 17.535 में 180 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 0, 8 या 24, 24 और 4 28, हासिल लगे 2, 8 5 40 2 42, हासिल लगा 4, 8 7 56 और 56 और 4 60 की 0, हासिल लगे कितने 6, ठीक है। 8 और 6 14, ठीक। इसका करेंगे तो 5 3 5 7 1 मेरे बच्चों, ठीक है। 0 0 और ये कितना हो जाएगा, 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 5 और 11 का 1 हासिल लगा 1 3। क्या करेंगे, कहाँ पर पॉइंट लगेगा, 1 2 अंक 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। कितना आ जाएगा, 3156.300 माइनस के 180 PS अपॉन, ठीक है। ये तो कंडीशन इधर पहुंच गई थी, ये क्यों लिख दी मैंने, ये तो इधर चली गई, ये इधर चली गई, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गई, ऐसे। बात आई समझ में। इस प्रकार तो लिखी गई थी 17.535। बात आई समझ में, ये इतना आ गया था, ठीक है। अब देखिएगा आगे कैसे करेंगे हम। 180 PS बराबर के इधर कितना था, 17.535। इतने को हम इधर ले जाएंगे तो 180 PS बराबर के कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 17.535 माइनस के 3156.300। 3156.300 में से कितना घटाएंगे, 17.535। बात आई समझ में। यहाँ से कैरी ले ली तो 5, यहाँ पर 9 बचा 6 और यहाँ पर कितना, तो यहाँ से कैरी 12, 12 में से 7 और यहाँ पर कितना बचे, यहाँ से कैरी ले ली तो यहाँ पर हो गए 15, 15 में से 8 और यहाँ पर कितने 4 बचे, 3 1 3, ठीक है। इसका यानी कि कितना आया माइनस में, माइनस के 180 PS बराबर के माइनस के 31 38 7 6 5 पॉइंट लगाओ 3 अंक के बाद 1 2 3 यहाँ पर लग जाएगा। अब 180 का भाग दे दो, 180 का भाग देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 31 38.765 बटे 180। अब देखिए पॉइंट गायब करेंगे तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, चलो इतना ही रहने दो, 180 का भाग दो, पॉइंट लगाओ 180। अब 180 दूनी कितने हो जाएंगे, 18 दूनी 36, ज़्यादा हो जाएंगे, 18 दूनी 36। तो एक बार कर लो, कितनी बार, एक बार 180.3, यहाँ से कैरी ले ली तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गए 3 और 1। बात आई समझ में, इतना आया। अब इसको 8 को उतार लो, 8 को उतारेंगे कितनी बार जाएगा, ये 7 बार करके देखें क्या, 7 बार करेंगे तो 0, 7 8 56 का 6 हासिल लगे, 56 का 6 हासिल लगे 5, 7 5 12, बिल्कुल पॉइंट लगा के। यानी कि अब कितनी बार, अब कर लीजिएगा इसको 8, यहाँ से कैरी ले ली, यहाँ से अगर इस कैरी ले ली तो यहाँ पर हो गए 13, 13 में से 6 गए तो 7 2, इतना बचा, 7 उतार लो, कितनी बार जाएगा, 18 के 18 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 3 54, ठीक है। 18 3 54 इतनी बार गया, 7 1 2 और फिर 6 उतार लो, कितनी बार चला जाएगा, अब कितनी बार चला जाएगा, 2 बार 6 2 7 बार गया था तो 1260 बार, ठीक है।
1260 बार, तो समथिंग 8 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा PS बराबर 17.38 समथिंग mmHg। इतना भी आ सकता है, आगे आप काट के देख लेना। बात आई समझ में? बात आई समझ में मेरे बच्चों? इस प्रकार ये सवाल हो जाएगा, देखिएगा। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी इस सवाल में? ठीक है, आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कैसे करेंगे आप लोग? अगला सवाल देखिएगा, रफ कर रहा हूँ मैं इस सवाल को, ऐसे ही कर देंगे सभी सवालों को। लास्ट सवाल और देख लीजिएगा। कोई भी समस्या हो कोई से भी सवाल में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो वो उस पर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपना जो सवाल शेयर कर सकते हैं। तुरंत फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर डाल देना, मैं निश्चित तौर से आप लोगों के लिए अवश्य सवाल सेंड करूँगा आप लोगों के लिए। बात आई समझ में? आगे देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा मेरे बच्चों। अगर सवाल ये हो क्या हो कि ये वाला सवाल है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघटीय पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 से घटकर 17.235 mmHg हो जाता है। विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे? विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए। बात आई समझ में? ये सवाल है। अब देखिएगा इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिएगा इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों। सॉल्यूशन डालिएगा, ठीक, सॉल्यूशन डालिएगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा, समझ में आई? 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघटीय के 10 ग्राम को 100 ग्राम, ये क्या है, 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब इतने से घटकर इतना हो गया, ठीक है। तो विलय का अनुभार, ठीक है, छोटी W कितनी दी है, 10 ग्राम। बड़ी W कितनी दी है, बड़ी W कितनी है, 100 ग्राम। बात आई समझ में? आगे देखिएगा, और बड़ी M क्या है, क्योंकि जल है तो 18 हो गया ये। और P0 की वैल्यू कितनी है, 17.535 mmHg। और PS की वैल्यू कितनी है, 17.235 mmHg, ठीक है। छोटी M की वैल्यू पूछ रहा है वो मेरे बच्चों, क्या पूछ रहा है वो, छोटी M की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, P0 माइनस के PS अपॉन P0, छोटी W अपॉन M मल्टीप्लाई बड़ी M बड़ी W। तो कैसे कर देंगे देखिएगा, इसमें फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा। क्या रखेंगे, 17.535 माइनस के 17.235 बटे
17.535 बराबर के 10/m मल्टीप्लाई 18 कितना करेंगे 100, 18/100। इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, बात आई समझ में। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17.535 में से 17.235 तो कितना आ जाएगा 00300 इतना आ गया, बात आई समझ में। कितना आ गया मेरे बच्चों 0.300 अपॉन 17.535 बराबर के 18 इसको कर देंगे, अगर पॉइंट गायब करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट लगा दो और 8/m इतना आ गया। m को इधर पहुँचाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, 300/17.535 बराबर के 1.18 अपॉन m इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 17.535 मल्टीप्लाई 1.18/300, बात आई समझ में। अच्छा 3 से इसको काटेंगे 0.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.6, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 0.6 535 मल्टीप्लाई 0.6 ये कितना हो गया 100। इस पॉइंट को गायब करेंगे, नीचे 0 बढ़ा लो, पॉइंट गायब हो गया। 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, नीचे 1000 है ये, तो कितना हो जाएगा इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगा, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 18 3 21 हासिल लगे 2, 6 पंजे 30 और 2 32 हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 हासिल लगे 4, 6 एकम 6 और 4 10, ठीक है। बचे कितना 1000 मेरे बच्चों। अब 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 अंक तक लगा दो गिनकर 0.2110, ये हो गई साहब m की वैल्यू, कितनी हो गई ये हो गई m की वैल्यू, बात आई समझ में। इस प्रकार करेंगे वाष्प दाब वाले सवालों को, सभी को राउल्ट के नियम पर जितने भी सवाल हैं इस प्रकार करेंगे, बात आई समझ में, समझे ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए हमारी मेहनत अच्छी लगती है या फिर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करें कि सर जी और बनाएं। मैंने आप लोगों के लिए 3-4 सवाल कराए हैं, ठीक है, अभी और भी सवाल रह गए हैं, हम आप लोगों के लिए उन सवालों को ज़रूर समझाएंगे अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो, बात आई समझ में। इसी प्रकार सभी सवाल होने हैं, जितने भी सवाल हैं इसी प्रकार होने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सभी विद्यार्थियों को जो 12th क्लास में सभी को शेयर करें। निश्चित तौर से हमारा चैनल आप लोगों के लिए सफलतापूर्वक कारगर यानी महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।